स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन, और इसमें हम यहाँ पे 40.3 क्वेश्चन नंबर 4 का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इससे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे डिवाइड वाला पोर्शन चल रहा है अपने, कि हमें डिवाइड देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन में डिवाइड है, बट यहाँ पे थोड़े क्या है, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे डिवाइड पोर्शन करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये अदर क्वेश्चन कंपेयर में थोड़ा इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। वो कैसे, वो आप देखिए। आप अपने पास यहाँ पे, इसमें अपने पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। हम यहाँ पे कुछ पार्ट करेंगे, कुछ पार्ट आपके लिए लेफ्ट करेंगे ताकि उसको आप कर पाओ तरीके से यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट को हमने छोड़ा है, फर्स्ट इजी पार्ट है, उसको आप इजी वे से सोल्व कर सकते हो हम यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा पार्ट लेके आए, पहले सेकंड पार्ट है 26xy x + 5 और y - 4, और अपॉन यहाँ पे डिवाइड सिंबल है, तो डिवाइड सिंबल को हम एज ए फ्रैक्शन में राइट करेंगे 13x और y - 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इजी कैसे है, जो कट रहा है उसको काट दिए, जो लेफ्ट हो गया वो क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे। देखिए कटे कैसे, अभी 13 × 2 = 26, 13 × 2 = 26। ओके, और सिंगल एक्स, ये एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे y - 4 अपने पास एक टर्म है, y - 4 अपने पास यहाँ पे एक टर्म है, ये क्या हो गया, कंप्लीट कट हो गया अपने पास। अब जो बच गया हमने उसको राइट किया, क्या 2y, और क्या हो जाएगा अपने पास ब्रैकेट में यहाँ पे x + 5, और ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर। और डाउन में कुछ भी नहीं है तो कुछ राइट नहीं रहेगा अपना, ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर 2y x + 5। बिल्कुल इजी है, कुछ चीज कॉमन होगा नहीं, सब कुछ पहले से है यहाँ पे, बट राइट सोल्व करना है हमें यहाँ पे। अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को लेके दिखाएंगे, और थर्ड पार्ट के आफ्टर हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट को करेंगे, और उसके आफ्टर आपके जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या करना है, आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे 52 P Q और R, 52 P Q और R, और I क्या है अपने पास P + Q, Q + R और R + P। देन आफ्टर हमने डिवाइड सिंबल यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा 104 PQ, और रिमेनिंग यहाँ पे साथ में लिखने क्या है Q + R एंड R + P। तो देखिए अब 52 और 104, 52 जा होते हैं 104, क्योंकि 2 से मिलाएंगे 2 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे ये 1, ये क्या होगा 2। अब P से P क्या हो गया, कैंसिल, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर है तक। अब आगे देखिए Q + R से Q + R क्या हो गया, कैंसिल, और R + P से R + P क्या हो गया, कैंसिल। इतने पार्ट कैंसिल हो गए, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमें राइट करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिजिट में, यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास ओनली R, तो हमने लिखा यहाँ पे R। देन आफ्टर हमने देखा यहाँ पे क्या रिमेनिंग है अपने पास P + Q, और डाउन में कुछ बचा अपने पास, सभी कैंसिल हो गए, क्या बचा अपने पास नीचे डाउन में यहाँ पे 2। तो ये क्या होगा अपना फाइनल आंसर R, और ब्रैकेट में क्या है P + Q, और अपॉन में क्या है अपने पास 2। ये जो अपना थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हमने। अब हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल इजी यहाँ पे। फोर्थ पार्ट को हम यही पे कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब फोर्थ पार्ट है क्या अपने पास 20y + 4, और विथ में क्या है y² 5y + 3, और डाउन में क्या अपने पास 5y + 4। 5 से 20 कितने टाइम, 4 टाइम, कितने टाइम 4 टाइम यहाँ पे, और y + 4 से y + 4 क्या हो गया, कैंसिल। जो अपने पास रिमेनिंग था वो क्या हो गया अपना फाइनल आंसर y² + 5y और +3। ये क्या अपना फाइनल आंसर है। ओके, ये फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। फिफ्थ वाला पार्ट को आप अपने बेस से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
और जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये क्या होगा अपना कंप्लीट। अब हम यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन करें यहाँ पे, और ये क्वेश्चन उसी बच्चे को अंडरस्टूड होगा जिसको फैक्टराइज करना आएगा यहाँ पे। ओके, अगर फिर भी इन पार्ट में कोई दिक्कत है हम यहाँ पे तरीके से अंडरस्टूड करेंगे, फिर भी हमें कोई डाउट है तो हमें आपको क्या करना है, आपको 14.2 मेल के जो वीडियोज हैं उनको फिर से देखना है आपको। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसके ओनली पार्ट है, हमने ओनली 4 पार्ट को लिया यहाँ पे। ओके, ये इतने पार्ट आज इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए y² प्लस 7y प्लस 10 में हमें डिवाइड देना है किसका, अपना y प्लस 5 का। अब ऐसे डिवाइड नहीं देना कि y का इसमें दे दो 5 का 10 में दे दो यहाँ पे। ओके, आपको क्या करना है, इस पार्ट का फैक्टर करना है। फैक्टर करने आप इसके कुछ पार्ट फैक्टर बनेंगे यहाँ पे, उस फैक्टर से ये पार्ट नीचे वाला कैंसिल हो गया यहाँ पे, और जो रिमेनिंग बचा वो क्या होगा अपना फाइनल आंसर यहाँ पे। ओके, तो देखिए आप फैक्टर कैसे करना है, अपने पास क्या है, इन तीनों ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको मतलब हम 3 जब भी अपने पास होते हैं तो इसको क्या करते हैं, अपने बीच वाले पार्ट को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। इस बिटवीन वाले पार्ट को क्या करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं यहाँ पे। स्प्लिट करते कैसे, जैसे अपने पास यहाँ पे 10 है तो 10 का हमें एक ऐसा फैक्टर करना है ताकि प्लस करने पे हमें क्या गेट हो 7, और प्लस में भी दोनों सिंबल किसके आएंगे, प्लस के आते हैं। ये हमें देखा कि हम 10 का फैक्टर क्या करते हैं, प्लस करके क्या लेके आएंगे अपन 7, और 7 का लेके आएंगे तो यहाँ पे दोनों जो सिंबल होंगे दोनों सेम सिंबल होंगे, तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा, प्लस वाला सिंबल आएगा यहाँ पे। 10 का फैक्टर क्या है 2 5 5, और ये है कंप्लीट, और 2 5 या 10 हो, 2 प्लस 5 कितना देगा 7। ओके, तो इसका मीन्स y² प्लस, इसको ब्रेक किया हमने 2 और 5y, तो 5y प्लस 2y और प्लस के 10, और अपॉन में गया अपने पास y प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों पार्ट में हम अपने पास कॉमन क्या रहे, y को बना रहे, इन दोनों पार्ट में अपने पास कॉमन क्या रहे, y को बना रहे। अब y को बना गया तो क्या रिमेंस गया, y² से y गया तो y क्लियर है। अब 5y में y को बना गया तो क्या चाहिए अपने पास, ओनली 5। अब ऐसे इन दोनों को लेना है, यहाँ पे 2y यहाँ पे 10, और 10 का फैक्टर क्या होता है 2 × 5, तो यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में 2, तो प्लस हमने सिंबल लिया 2, अब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या दिया y, और 10 में 2 को हमने लेफ्ट कर दिया तो क्या हो पास ओनली 5, और ये दोनों पार्ट हमारे पास सेम आने चाहिए। इसका मीन्स अपने बिल्कुल क्या किया है, बिल्कुल सही फैक्टर किया है, बिल्कुल राइट फैक्टर किया हमने यहाँ पे y प्लस 5। अब यहाँ पे जो अपने पास सेम पार्ट है उसको हम राइट किया, और रिमेनिंग पार्ट को क्या किया, एक अदर ब्रैकेट में राइट किया हमने इसको आगे, और अपॉन में गया है y प्लस 5। अब ये दोनों पार्ट क्या है अपने पास सेम थे, इसका क्या कर दिया हमने यहाँ पे कैंसिल, y प्लस 5 दोनों कैंसिल हो गए, और रिमेनिंग क्या दिया अपने पास y प्लस 2, और ये क्या है इसका फाइनल आंसर है यहाँ पे, y प्लस 2 क्या होगा अपना आंसर है यहाँ पे। ओके, हमने इसका फैक्टर किया, और ये फैक्टर हमने 14.2 में किया था यहाँ पे। ओके, और सोल्व किया, यहाँ पे सेम पार्ट है, सेम पार्ट को हमने कट कर दिया, जो रिमेनिंग पार्ट था वो क्या हो गया अपना आंसर है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट करेंगे, हम यहाँ पे m² माइनस 14m और माइनस 32, और अपॉन में क्या अपने पास m प्लस 2। अब हमें क्या करना है, इस 32 को इसका फैक्टराइज करना है, ताकि हमें माइनस करने में क्या गया टॉप रो 14 है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस में कंडीशन होगी, प्लस और माइनस कंडीशन होगी, प्लस माइनस होता ही माइनस होगा। अब यहाँ पे जो सिंबल भी कौन सा आएगा, नेगेटिव सिंबल, वो सिंबल हमने इस सिंबल के साथ देखा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 32 का हमें इसका फैक्टर करना था, स्प्लिट करने 49 का, हमें 49 का स्प्लिट करना है, इस प्रकार करना है ताकि माइनस करने के पास 14 है यहाँ पे, और 32 का फैक्टर करके देखेंगे, हमने 32 का फैक्टर किया हमने यहाँ पे, टू 16 2 8 2 4 2 और 2 और ये 1।
8 8 2 16 16 टू जा 32, ये अपने पास 32 के क्या हुए फैक्टर हो गया। अब हम यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 49 माइनस 32 अपॉन m प्लस 1। अब हमें 32 को इस प्रकार से पेयर बनाना है ताकि माइनस करने में क्या गया तो 49 है यहाँ पे। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। अब मैंने 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 लिया और 2 टू जा 4, 8 में 4 गए तो 4। ओके, मतलब ये तो क्लियर है कि हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 14 से क्या हो बिग होना चाहिए यहाँ पे, तभी माइनस करने पे अपने पास 14 आएगा यहाँ पे। तो मैंने लिया 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 लिया मैंने यहाँ पे। और 16 एक पार्ट क्या मैंने 2, 16 में 2 को माइनस करने क्या गया टोटल 14। अब इससे हमने यहाँ पे फैक्टराइज किया तो m स्क्वायर 14m कर सकता हूँ यहाँ पे माइनस 16m माइनस 16m प्लस के 2m माइनस 16m प्लस के 2m और माइनस के 32 और अपॉन में क्या अपने पास m प्लस 2। m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2 गए तो माइनस 14 बच गए बस। अब इन दोनों में हम क्या लेंगे यहाँ पे कॉमन लेंगे यहाँ पे। अब m स्क्वायर माइनस 16m में कॉमन क्या आएगा तो m माइनस 16। अब इन दोनों में कॉमन क्या है अपने पास कि 2, 32 में 2 इंक्लूड है, 2 हमने कॉमन लिया यहाँ पे और अपने पास रिमेनिंग होता है अपने पास m माइनस 16 क्योंकि 32 में 2 को लेफ्ट करने क्या आता है ना 16। ओके, और ये अपने पास m प्लस 2। ओके, अब हमने यहाँ पे राइट किया m प्लस 2 और m माइनस 16। यहाँ पे m प्लस 2 से m प्लस 2 क्या होता है अपने पास कैंसिल और अपने पास क्या आंसर होता है m माइनस 16 और ये क्या होता है अपना फाइनल आंसर यहाँ पे। ओके, तो अपना जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी क्या होता है थर्ड पार्ट को क्या कर रहे हैं कंप्लीट करेंगे। इसके 5 p स्क्वायर 25 प्लस 20 अपॉन p माइनस 1। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे अपने पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है अपने पास। यहाँ पे अपने पास यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है देखिए, यहाँ भी 5, यहाँ पे क्या है 5p स्क्वायर 25p और 20, इन सब में एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है वो क्या है 5, क्योंकि 5 के टाइम में 5 आ रहा है, 25 आता है और 20 भी आता है। तो इसका मीन्स मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या ले सकता हूँ 5 कॉमन लिया मैंने यहाँ पे। अब 5 कॉमन हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा ओनली p स्क्वायर कॉमन, मतलब उसमें डिवाइड देना होता है। तो 25 में हमने 5 का डिवाइड दे क्या हो जाएगा अपने पास 5p और 20 में हम 5 का डिवाइड देंगे क्या हो जाएगा अपने पास 4 और अपॉन में जो प्रोसेस है उसको हम सेम का सेम राइट करेंगे यहाँ पे। क्लियर है। अब इसके करने बाद हमें क्या करना है वही प्रोसेस करनी है जो हमने पहले किया था। यहाँ पे हमें इस 4 को ब्रेक करना है, 4 के फैक्टर करना है और 4 के इस तरह फैक्टर करना है तक प्लस करने पे हमने क्या गया तो 5p। अब 4 से हमें 5p बनाना है तो मैंने क्या किया 4 का फैक्टर किया 2 2 2 1 और 2 प्लस 2 क्या होता है 4, ये फेल हो गया। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 कितना होता है 5 और यहाँ पे सिंबल किसका है माइनस का है। तो इसका मीन दोनों जो सिंबल है माइनस के 4p और 1p वो किसका आएगा माइनस का सिंबल आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों किसके आते हैं प्लस के अपने पास। क्लियर है। इस 5p को हम स्प्लिट करेंगे यहाँ पे तो हमने लिखा 5p स्क्वायर माइनस के 4p और माइनस के p दोनों सिंबल क्या आएंगे सेम। इस 5p को हमने स्प्लिट किया माइनस के 4p और माइनस के p में यहाँ पे और प्लस के 4 और अपॉन में क्या अपने पास p माइनस 1। अब हमने यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे इन दोनों पार्ट में हमने कॉमन लिया। अब इन दोनों पार्ट में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है p कॉमन आ रहा है दोनों में यहाँ पे तो p माइनस 4 अपने पास रिमेनिंग बच गया। दोनों में p कॉमन लिया p माइनस 4। अब इन दोनों पार्ट में हमें कॉमन लेना है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा p और 4 में तो अपने पास कॉमन क्या आएगा 1। अब हमने 1 लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अगर प्लस का 1 लेते तो p किसका बचता अपने पास माइनस का, जो कि अपने लिए क्या होता है रॉन्ग होता है। यहाँ पे हमें p यहाँ पे 1 कौन सा लेना है यहाँ पे माइनस का लूंगा तो यहाँ पे p किसका हो जाएगा प्लस का और 4 किसका हो जाएगा माइनस का।
तो हमने सिंबल यहाँ पे -1 कर लिया, तो दोनों सिंबल क्या हो गए चेंज। p किसको हो जाएगा प्लस का और 4 किसको हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, और ये ब्रैकेट और डाउन में क्या अपने पास p-1। हमने यहाँ पे इन दोनों पार्ट में कॉमन लिया, कॉमन क्या आएगा यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, -1 कॉमन लिया, दोनों सिंबल क्या हो गए चेंज, p प्लस का माइनस का किस हो गया प्लस का, और 4 किस हो गया माइनस का, और ये पार्ट दोनों पार्ट क्या है सेम। इसका मीन्स अपने बिल्कुल कह लिया, बिल्कुल राइट लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 5, जो सेम पार्ट उसको राइट किया p-4, और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको राइट किया p-1 को, और अपॉन में क्या लिखा p-1। ये पार्ट और ये पार्ट हो गया अपना कैंसिल, और जो अपने पास 5p-4 जो अपने पास लेफ्ट है, ये क्या है अपना फाइनल आंसर। ओके, तो अपना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट को आपको अपने बेस पे देखना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में राइट करना है, और बाकी जो भी इसके अंदर जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम यहाँ पे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करना है सब्सक्राइब करना। ओके।